हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो रखा है 10:30। तो अभी मैंने पूजा कर ली है और आज मेरा व्रत है। तो अभी बस थोड़ा सा मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी पूजा करने की। मतलब जोत मैंने लगा ली है, लेकिन थोड़ा जो कहानी वगैरह जो हम सुनते हैं तो उसके लिए थोड़ा लेट ही सुनेंगे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मैगी और दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं आ गई थी बेड की चादर को ठीक करने के लिए, बिस्तर वगैरह इकट्ठा करने के लिए। तो बस यहाँ पे ये आज थोड़ा लेट टाइम तक ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि ये था मेरा व्रत था। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह पहले ही कर लिया था और पूजा भी कर ली थी। तो रियांश अभी लेट टाइम तक सो रहा था, तो मैंने सोचा जब ये उठेगा तभी मैं बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। तो थोड़ा होता है सर्दियों में, आजकल बच्चे लेट ही उठते हैं और प्रियांश की भी छुट्टियाँ हो रखी हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही होता है सारा काम। वैसे प्रियांश आज यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो गया है घूमने दादी के पास। तो यहाँ पे रियांश लगा हुआ था अपना खेलने कूदने में और मैं बेड को साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे जो रियांश की पजामी वगैरह रखी हुई थी वो मैंने हटा दी थी, और जो ये पिलो कवर थे मैंने इनको भी हटा दिया था। आज मुझे बेड की चादर चेंज करनी थी, तो मैंने इसको हटा दिया। और जो मतलब गद्दे के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, जैसे बच्चे डाल देते हैं चिप्स वगैरह या कुछ और भी, तो मैंने उनको एक साइड कर दिया था उठा के। और बाकी ये था, झाड़ू लग गई थी, पोछा लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा ये था मोटा मोटा जो था, मतलब बच्चों ने जो फैला रखा था वो मैंने एक साइड में रख दिया था। और यहाँ पे रियांश ने मेरी चूड़ियाँ फैला दी थी। ये मेरी प्लास्टिक या सीप की जो चूड़ियाँ होती हैं उस टाइप की हैं, तो बस टूटने का इनका डर नहीं होता, तो बस ऐसे ही मैंने इसको खेलने के लिए दे रखा था। और वैसे भी जैसे कई बार ये खुद ही ले लेता है, तो ड्रेसिंग में रखी होती है और ये अपना इधर उधर अपना खेलने का सामान ढूंढता है, तो इसको मिल जाती है तो ये ले लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया था बेड को, और उसके बाद लगा दी थी मैंने चादर। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया था। तो मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट करके दबा दिया था। मीन्स ये था क्योंकि बच्चे सारा दिन ऐसे ही करते हैं, इधर से उधर हो जाती है चादर। तो बस रियांश लगा हुआ था अपने काम में और मैं लगी हुई थी अपने काम में, तो बस ऐसा ही था। रियांश को मैं आजकल अपने पास ही रखती हूँ ज़्यादा। फीवर होने के बाद तो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा है ये 3-4 दिनों से, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी रहता नहीं, और रात को भी कई कई बार उठता है, जैसे कहता है गोदी में रखो मुझे। तो बस बच्चों का ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह को जो फोल्ड करके रख दिया था यहाँ पे। तो अभी मैं आ गई थी रियांश को दवाई देने के लिए, क्योंकि ये था इसकी मॉर्निंग की दवाई थी, तो मुझे ये देनी थी इसको। अब तो पहले से बेटर है, बट ये है कि दवाइयाँ टाइम से दे दें तो और अच्छे से बीमारी रिकवर हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको दवाई दी, लेकिन ये ले नहीं रहा था। बच्चे हैं, थोड़ा खाते खाते बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे इसको खाते हुए। तो बच्चे को थोड़ा होता है, बच्चा क्या बड़े भी ही इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये कोई ही पसंद करने वाली चीज़ है भी नहीं। बट ये है, मजबूरी में लेना पड़ता है। तो मैंने इसको ऐसे ही बहला के दे दिया था, तो इसने ले ली थी अपनी दवाई। आजकल सर्दी के मौसम में हो रखा है, जैसे मतलब आसपास भी पता किया तो थोड़ा ये होता है कि जैसे फीवर वगैरह का सब बताते हैं कि आजकल चला हुआ है थोड़ा। तो बस ऐसे ही रियांश और प्रियांश दोनों की तबीयत ख़राब चल रही है आजकल। तो वैसे अब दवाई वगैरह देने के बाद काफ़ी बेहतर है पहले से। तो हो जाएगा आराम, धीरे धीरे होता है, जैसे बीमारी आती है ऐसे ही जाने में भी टाइम लेती है। तो यहाँ पर मेरा टाइम हो गया था कहानी सुनने का। तो ये हमारे मतलब पास में ही रहते हैं बुआ जी, तो इनको बुलाया था कहानी सुनाने के लिए। तो ये आ गए थे और ये बैठे हुए थे। तो मैं अपना जो मुझे तैयारी करनी थी पूजा के सामान की, जो भी रखना था, तो मैं वो तैयार कर रही थी सामान। तो यहाँ पे मैंने लोटे में जल ले लिया था। और फिर जैसे तिल कुटी का व्रत होता है ये, तो इसलिए जैसे तिल का मतलब हम कहानी सुनते हैं तो तिल लेते हैं हाथ में, तो बस वही चीज़ें मैं रख रही थी यहाँ पे। रियांश भी बस इधर उधर घूमने में लगा हुआ था और मैं इसको पकड़ रही थी, क्योंकि ये था सामान रखा हुआ था, इधर उधर बच्चा हाथ ना लगा दे, तो बस ऐसे ही। तो फिर भी इसने एक काम तो कर ही दिया था कि जो मैंने तिल रखे थे तो वो वाले इसने उठा लिए थे, और यहाँ पे टीका लगा रहे थे, इसको तिलक लगा रहे थे। तो हमने जैसे हल्दी का यूज़ किया था तिलक करने के लिए, तो यहाँ पे इसको तिलक कर दिया था। तो ये रो रहा था, बार बार करवा नहीं रहा था।
तो बस इसको थोड़ा मैंने गोदी में बिठा के आराम से करवा लिया था। यहाँ पर मैंने तिल ले लिए थे कहानी सुनने के लिए, तो हाथ में हम कुछ रखते हैं। तो ये जो व्रत होता है ये बच्चों के लिए होता है। तो बस यहाँ पे हम कहानी सुनने लग गए थे। तो यहाँ पे रियांश भी अपना ढूंढ रहा था इधर उधर कि इसको कुछ मिल जाए। तो इसने क्या किया, जो कटोरी में तिल रखे हुए थे मैंने, तो इसने वो उठा लिए और खा भी लिए थे। फिर मैंने सोचा बच्चा है कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा तो ऐसे ही मतलब किसी भी चीज़ में जैसे पूजा भी करते हैं तो हाथ लगाए बगैर रहता नहीं है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मैंने इसको ये कटोरी में अलग से दे दिए थे और मैंने अपने अलग से ले लिए थे हाथ में। तो बस ये खा रहा था, मुझे ये था कि ये उठ के इधर उधर जाएगा, तो फिर भी ये माना नहीं, उठ के चला गया था। तो मैं बैठी हुई थी और मैं इसका ध्यान भी रख रही थी, क्योंकि ये है बच्चा है, इधर उधर चला ना जाए। मीन्स ये होता है कि पानी वगैरह में थोड़ा बच्चे का रहता है आजकल डर कि पहले ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है और बीमार भी हो रखे हैं। फिर मैंने रियांश को बुला लिया था, क्योंकि ये था कि इधर उधर ना चला जाए। तो बस मैंने इसको अपनी गोदी में दोबारा से फिर बिठा लिया था। फिर भी ये मान नहीं रहा था, बच्चा है, ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो बस होता ही है कि बस ये अपना खेलने में लग गया था और मैं अपना कहानी सुन रही थी यहाँ पे। तो बस ये लगा हुआ था अपने खेल कूद में। यहाँ पे हमने कहानी सुन ली थी और फिर जैसे हम जो जल देते हैं, लोटे का जो जल हम रखते हैं, वो मैंने दे दिया था। अब आ गई थी मैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज मुझे बनाने थे आलू मटर की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को गैस पे रख दिया और उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया था उसमें डाल दिया जीरा, और जीरे के बाद मैंने डाल दिया था ये खड़ा धनिया। तो यहाँ पे मैंने इसको 1-2 सेकंड के लिए पका लिया था और थोड़ा सा हिला लिया था इसको कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें हरी मिर्चें और उसके बाद मैंने डाल दी थी टमाटर। आज मैंने प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि व्रत में मैं कभी भी ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और उसके बाद मैंने डाल दी थी हल्दी। और आज मैंने जो मेरे नॉर्मल मसाले होते हैं जो बिना लहसुन और जैसे और चीज़ें मिले हुए, तो वो वाले मैंने सिंपल मसाले डाले थे आज। तो यहाँ पर मैंने इसको पका लिया था। उसके बाद मैंने डाल लिए थे कसूरी मेथी थोड़ी सी और उसके बाद धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डाला था क्योंकि आज ये था, मैंने ऑयल भी कम यूज़ किया था और वैसे भी जैसे थोड़ा सा टमाटर भी मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए थे पहले से ही, तो मैंने इनको मिक्स कर दिया था अच्छे से। और जो मटर थी वो मैंने छील के रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी और इसमें डाल दिया मैंने पानी। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि मुझे ये था ज़्यादा तरी वाली नहीं बनानी थी, मीन्स पानी ज़्यादा नहीं डालना था मुझे, तो मैंने कम ही डाला था। और साइड में मैंने पानी गर्म कर लिया था आटा गूँथने के लिए। बीच बीच में मैं सब्ज़ी को चला रही थी। मैंने गैस की फ्लेम को सिम करके इसको तब पकाया था। और यहाँ पे मैंने तिल कूट लिए थे थोड़े से और उसमें मिला दी थी थोड़ी सी चीनी। तो मुझे ज़्यादा नहीं करना था, ये प्रसाद के लिए थोड़ा सा बनाया था मैंने। तो इसमें मैंने तिल कूट के और थोड़ी सी चीनी मिक्स कर ली थी और इसको रख दिया था साइड में। ये मैंने प्रसाद के लिए बना दिया था। और यहाँ पे मैंने बीच बीच में सब्ज़ी को चला लिया था। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। तो मैंने इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया था। यहाँ पे मैंने बना ली थी रोटियाँ। तो रोटियाँ मैंने अभी अपने लिए नहीं बनाई थी, ये मैंने बनाई थी सबसे पहले गाय माता के लिए, क्योंकि व्रत वाले दिन सबसे पहले मैं गाय को ही देती हूँ रोटी। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ बना ली थी और उस पर प्रसाद जो भी मुझे रखना था वो मैंने रख लिया था। और उसके बाद मुझे ये था कि अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना नहीं था। तो बस यहाँ पे मैंने गाय की रोटियाँ निकाल दी थी। और यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे अपना मस्ती करने में। तो हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो वो अपने शूज़ में लेसेस डाल रहे थे। तो बस यहाँ पे इनका ये प्रोसेस चला हुआ था और मैं बैठी थी ऐसे ही कुछ बात कर रही थी इनसे। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन के वैसे रेडी हो गया था, तो मैं आराम से बैठी थी, क्योंकि ये था कि फिर यहाँ पे रियांश सो गया था।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।